इसको आप क्या कहेंगे? सरकार की अकर्मण्यता या लापरवाही? सरकार के गोदाम में गरीबों के बीच मुफ्त बांटने वाला अनाज गरीबों को तो नहीं दिया गया, बल्कि बाढ़ में अनाज को सड़ा दिया गया। यह बिहार के केसरिया के बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन की कहानी है, जहां 6000 क्विंटल अनाज, जिसमें चावल और गेहूं है, और यह लॉकडाउन के दौरान गरीब मजदूर और रोजगार विहीनों को मुफ्त खाने के लिए देना था, बिना बांटे ही सड़ गया। और अब सड़े अनाज को गोदाम से नाव के सहारे निकालने की तैयारी चल रही है। दरअसल पूर्वी चंपारण के केसरिया के एफसीआई गोदाम की यह तस्वीर है। आप खुद ही देख लीजिए कि जब इस गोदाम में बाढ़ का पानी घुसा, उस समय उस गोदाम में गरीबों को मुफ्त बांटने के लिए लाए गए करीबन 6000 क्विंटल अनाज इस गोदाम में रखा हुआ था और बाढ़ के पहले इसे बांटा नहीं गया, लिहाजा यह पूरा अनाज बाढ़ के पानी से बर्बाद हो गया। सरकार और स्थानीय प्रशासन के लापरवाही से गरीबों के निवाले हुए बर्बाद और सरकार सोई रही। दरअसल इस अनाज को बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन के गोदाम से पूर्वी चंपारण के जन वितरण की दुकानों पर भेजकर गरीबों के बीच बांटना था। आप इसको इस तरह से कहें कि पूर्वी चंपारण में बाढ़ से तबाही ने गरीबों के निवाले को निशाना बनाया है। सरकार के घोषित गरीबों को मुफ्त अनाज देने के लिए रखे गए करीब 6000 बोरा चावल बाढ़ के कारण इस हालत में पहुंच गए कि उनको अब किसी को देना जहर देने के बराबर है। हालांकि एफसीआई कर्मी अब चावल को नाव के सहारे निकालने में जुटे हैं, लेकिन चावल के बोरा से निकलती दुर्गंध चावल के खराब होने के सबूत पेश करते हैं। बताया जाता है कि गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए गोदाम में चावल और गेहूं रखे गए थे, जिसका वितरण जुलाई महीने में ही किया जाना था, लेकिन जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की हड़ताल के कारण वितरण व्यवस्था ठप हो गई। इस बीच संग्रामपुर के भवानीपुर गांव में गंडक नदी के चंपारण तटबंध के टूटने से केसरिया के सभी 18 पंचायतों और केसरिया नगर पंचायत के वार्ड में बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। बाढ़ की विकरालता इतनी थी कि गोदाम में रखे अनाज के बोरे डूब गए और गोदाम के जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बताने से बचते रहे। इस बीच बाढ़ के पानी ने गोदाम में घुसकर रखे गए हजारों बोरा अनाज को डुबो दिया। बाढ़ के पानी ने नीचे के 2 कतार को इतना नुकसान पहुंचाया है कि वो अनाज किसी काम का नहीं है। पानी में डूबे अनाज को अंचल प्रशासन अब नाव के सहारे निकालने में जुटी है। पिछले कई दिनों से पानी में भीगने से अनाज में दुर्गंध आने लगे। गरीबों के निवाले के बर्बाद होने की जानकारी देने के लिए भी यहाँ कोई तैयार नहीं है, लेकिन विभागीय स्तर पर अनाज के बचाव और फिर जांच की तैयारी की कोशिश जारी है। सरकार के इसे विफलता ही कहना होगा कि गरीब दाने दाने को मोहताज थे और गोदाम में अनाज सड़ रहा था। आप अनाज के इन सड़े बोरे को देख लीजिए, जिसे अब जानवर भी खाने को तैयार नहीं है। ऐसे अनाज को बचाने के लिए प्रशासन लगा हुआ है, जबकि यह अनाज गरीबों तक पहुंच गया होता तो गरीबों को 2 जून का भोजन नसीब हो गया होता। सरकार अब भले ही कार्रवाई करे, जांच करे, पर गरीब तक निवाला नहीं पहुंचाने का दोष तो लगेगा ही। अंदाजन 6000 बोरा कितना बोली ना 6000 बोरा। ऐसा बहुत महंगा था, स्मेल करता है बहुत। तो इतना बदबू में आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? बहुत दिक्कत से काम कर रहे हैं, क्या करें। इसमें स्मेल मारने के लिए कोई दवा हाँ दिए मिला है? हाँ, मिला है। उसके बाद भी स्मेल आ रहा है, बहुत दे रहा है। कितना बोरा लगभग पानी में हो गया होगा? 6-7 था। पानी में कितना भीग गया है? पानी में 2000 भी गया। 2000 बोरा भीग गया। आपको बता दें
कि पूर्वी चंपारण के 17 प्रखंडों में बाढ़ ने कहर बरपाया है और इससे जिले की 7 लाख से अधिक आबादी प्रभावित हुई है। प्रभावित लोगों में अधिकांश लोग आज भी दाने दाने को मोहताज हैं। मोतिहारी से खुलासा के लिए अरविंद सिंह की ये रिपोर्ट।